विधानसभा में नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आई। कांग्रेस के सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग उठाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, मंत्रियों और अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, इस पर काम रोककर चर्चा कराई जानी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नियम यह है कि जो विषय कोर्ट के समक्ष विचाराधीन होता है उस पर सदन में चर्चा नहीं कराई जाती, उसे सदन में नहीं उठाया जाता है। सत्र के पहले मोहन कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कई अहम मुद्दों पर मोहर लगाई गई है। कौन कौन से वो मुद्दे थे वो भी आपको हम बताएंगे। पटेल जी अभी हमारे साथ में हैं। आज बड़ी तैयारी कर रही है कांग्रेस ने घेरने की और नरसिंह घोटाला मामला सबसे। देखिए, कांग्रेस जो है वो केवल हंगामा खड़ा करना चाहती है। मेरी उनको सलाह है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कुछ तथ्यात्मक प्रमाणिक चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिस ट्यूबवेल में ओपन पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंचायत और बाकी लोग पहले जुर्माना लगाएंगे, अगर ऐसी घटना घटती है तो एफआईआर तक करके हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हर हालत में हर बच्चे की जान बचाना जरूरी है और ट्यूबवेल जैसे मामले में लापरवाही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में अपील करता हूं कि जो कोई ट्यूबवेल कराना चाहता है वो उसको ठीक से कराए, लेकिन उसका ढक्कन जरूर लगाए, किसी हालत में उसको ओपन नहीं छोड़े, खुला नहीं रखे। ये अधिकार भी कलेक्टर को दे दिए गए हैं कि जब भी कोई गोवंश का परिवहन करे तो जिस प्रकार आबकारी में और माइंस के अंदर राजसात करने का अधिकार है जिलाधीश को, वैसे ही अधिकार आज गोवंश परिवहन पर भी माननीय कलेक्टर महोदय को यह अधिकार दिए हैं कि वे गोवंश के परिवहन की गाड़ी को राजसात कर सकें। रोड का चौड़ीकरण के लिए या किसी प्राइवेट मकान के ऊपर है तो उसका नियम कायदा है कि कंपनी से पहले आंकलन करा के उसकी निश्चित राशि के 5% सुपरविजन चार्ज दे करके स्वयं व्यक्ति या नगरपालिका, नगर निगम या रोड बना रही एजेंसी पैसा जमा करा करके एक क्लास के ठेकेदार से उस लाइनों को चेंज करे। उसका प्रावधान स्पष्ट है। तो ये बात सदन में जो आई है वो बात सम्मानित सदस्य को पहले से पता है। अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में रहता है और जनता की बात है। हम किसी कोर्ट के किसी इसमें जांच कोई प्रभावित नहीं कर रहे। हम वही बात करना चाहते हैं कि जो यहाँ पर घोटाले हुए, जो लोग मेन लोग थे, बड़े मगरमच्छ थे, उनके नाम सामने आए। चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता हो। महेंद्र गुप्ता को क्या लूँ कहाँ भगोड़ा बना दिया, भाग गया हो, उनको सबको सामने लाए। जब तक इन पे जांच नहीं होगी, जब तक इन पे नहीं होगा, इसका पर्दाफाश नहीं होगा। पर्दाफाश पूरा विधायक दल करना चाहता था। वाद विवाद हुआ काफी हंगामा हुआ है और क्या कुछ खास हुआ है उसे जानेंगे। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट अंचल शुक्ला से जानेंगे क्या कुछ खास और रहा है सदन की कार्रवाई के दौरान। अंचल, हंगामा तो काफी हुआ है लेकिन खास क्या कुछ रहा आज के दिन? सुमित, देखिए, मानसून सत्र का आज पहला दिन जो है वो पूरी तरह से हंगामेदार रहा। आक्रामक तेवर में दिखे कांग्रेसी विधायक, बाकायदा विरोध भी किया। विधानसभा के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर के उन्होंने सबने लामबंद होकर के और नरसिंह घोटाले मामले को लेकर के विश्वास सारंग का इस्तीफा भी मांगा और साथ में सरकार को घेरने का भी काम किया। सदन की कार्यवाही ठीक 11 बजे जब से शुरू हुई उसके बाद लगातार पहले तो पूर्व और वर्तमान विधायक जो अब इस धरती पर नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद कार्यवाही जब शुरू होती है तो सबसे पहले नरसिंह मामला उठाया जाता है। सारे कांग्रेस के जो विधायक हैं उनने अप्रैल पहनी हुई थी, जो कि नर्सिंग या डॉक्टर्स पहनते हैं, वो पहन रखी थी उन्होंने और बाकायदा उसका विरोध करते हुए नजर आए। और इसकी अगुवाई जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने की और लगातार सदन में इस बात की मांग उठती रही कि इस मुद्दे पर व्यापक तरीके से, विस्तार तरीके से, विस्तृत तरीके से बात होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इसका जवाब भी दिया कि ये कार्यालय, ये जो पूरा
मामला है वो न्यायालय में चल रहा है, इसलिए सदन में इसमें चर्चा नहीं हो सकती। बिल्कुल लेकिन अंचल, इसके जिस बावजूद भी तरीके से आप बता लगातार रहे हैं, विपक्ष इस बात जिस पर आ रहा तरीके है से कि आपने कार्यवाही बताया होनी कि चाहिए। जो और नरेंद्र कांग्रेसी सिंह नेता तोमर जो थे वो विधानसभा एप्रिन अध्यक्ष पहने हुए नजर आए थे, एप्रिन पहनकर ही सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। डॉक्टर्स जो एप्रिन पहनते हैं वो पहनकर आए थे। तो क्या एमपी में नरसिंह घोटाले के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास आज कुछ और नहीं था सदन में रखने के लिए, या फिर आगे जब कार्रवाई होगी तब और कांग्रेस अलग अलग मुद्दे रखेगी? देखिए सुमित, इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो, चाहे दलित आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला हो, या फिर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के घोटाले का मामला हो। तमाम कई सारे मामले हैं, लेकिन ये जो मानसून सत्र है वो लगभग 19 दिन चलना है, ऐसा जो उसकी अधिसूचना जारी हुई है उसमें कहा गया है कि 19 दिन चलेगा। और अगर 19 दिन चलता है तो निश्चित रूप से प्रतिदिन नया मामला देखने को मिलेगा। हालांकि नरसिंह घोटाले मामले पे विधानसभा अध्यक्ष ने कल प्रश्नकाल के बाद इस पर विस्तृत चर्चा का भी आश्वासन दिया है विपक्ष को, और विपक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त भी है कि कल इसकी चर्चा होगी और आधार रखे जाएंगे, तथ्य रखे जाएंगे, साक्ष्य रखे जाएंगे। और दोनों ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी ये तो न्यायालय भी करेगा। और निश्चित रूप से जब यहां चर्चा होगी तो पार्टी किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव बेहद ही संवेदनशील हैं। नरसिंह घोटाले को लेकर कई बड़े सबूत उनके पास, उन्हें सुनना काफी दिलचस्प हो जाएगा जब वो खुलासे करेंगे, अपनी बात रखेंगे नरसिंह घोटाले को लेकर। बहुत धन्यवाद आपका अंचल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।